प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। उदयपुर ने एक से एक रत्न हुए हैं जिन्होंने संगीत, कला, नृत्य, गीत और साहित्य में अपनी अपूर्व देन दी और अमिट छाप छोड़ी है। इसी देन की एक शख्सियत है श्रीमती मांगीबाई आर्य, जो अपने जन्मकाल से ही लोक संगीत और शास्त्रीय घराने से जुड़ी हुई हैं और आज तो उनका नाम मांड गायिका के रूप में सर्वत्र जाना पहचाना है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी साधना से इस मांड गायिकी को इतना आत्मसात किया कि आज उसके नाम से उसी का पर्याय बनी हुई हैं। मांगीबाई जी, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और ये चाहता हूँ आप अपने जीवन की जो उपलब्धियाँ हैं जी, जो संगीत क्षेत्र की है और इतर क्षेत्र की है जी, उनसे रूबरू होने का अवसर प्रदान करें। जी जी। मैं डॉक्टर महेंद्र भानावत जी जी मांगीबाई से आज भेंट वार्ता कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत। आप ये बताएं कि जो संगीत का घराना हमारे इस क्षेत्र में रहा है जी, उसको आप किस रूप में अपने ढंग से लेती हैं? मैं इस रूप में लेती हूँ कि मेरा जो पिताजी थे मेरे जी हाँ, वो अच्छे राजकवि थे, बड़े विद्वान थे, तो वो भी बहुत अच्छे कलाकार थे। उनके घर में मेरा जन्म हुआ। कहाँ हुआ? प्रतापगढ़, राजस्थान, वहाँ जन्म हुआ। तो उनके साथ में रहने से उनके घर में ही बड़े हुए, उनके साथ में खाना पीना बैठना उठना सारा पिताजी के साथ रहा, तो उनका थोड़ा बहुत असर तो है ही है। उनके संस्कार और वो, जी जी जी, वो जो परंपराओं से जो घराना चला आ रहा था जी, वो आपको एक सहज ही मिल गया जी। प्रतापगढ़ जो अभी संभाग का एक अलग से जिला जी बना हुआ है, वही प्रतापगढ़। हाँ जी। तो उसमें क्या और किस तरह से आपका लालन पालन बचपन बीता? लालन पालन तो अच्छी तरह से बीता। मुझे प्रतापगढ़ दरबार बड़े अच्छे संगीत में समझते थे। अच्छा, बहुत। तो पूरा गुणीजन खाना एक उन्होंने खोल रखा था। तो बहुत से कलाकार रहते थे वहाँ, कम से कम 150 तो वहाँ रहते थे। इतना अच्छा? उनके रहने का सारा उन्होंने बना रखा है। खाना पीना, रहना ठहरना, आराम से घूमना फिरना सारा उन्होंने। तो बड़े शौकीन थे वो, खुद ही सितार बजाते थे। अच्छा? संगीत के बहुत अच्छे समझदार थे और बहुत खुद ही गाते थे, खुद ही सितार बजाते थे। फिर मेरे पिताजी भी बहुत गुणवान थे, तो उनकी कविताएं भी बनाते थे। उनके कविता रूप में फिर गाने बनाते, तो हिंदी में भी बनाते और उसको इंग्लिश में करके उनको सुनाते, तो बड़े खुश होते हैं वो कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी। तो आपको इस सारे माहौल से प्रेरणा मिली? तो बिल्कुल। किस उम्र में आपने ये सब, क्या स्मृति आपकी याद? ये सब हाँ याद बिल्कुल है मेरे को, बिल्कुल याद क्या है। उम्र रही होगी आपकी? वे 5-6 साल के उम्र में ही उनके साथ में मैं जाने आने लगी। अच्छा। तो राजघराने में तो हमारा जाना आना है ही, जाते आते। उनकी जो माता जी थी वो खेतड़ी के थे, तो खेतड़ी के थे, उनका भी बहुत शौक था संगीत। तो वो भी भजन विधवा थे, तो भजन का बहुत शौक था। तो मैं भी पिताजी के साथ में जाती, तो पिताजी से ही सब प्रेरणा ज़्यादा तो पिताजी से ही मिली मेरे को। तो उनके साथ में मेरा जाना आना रहता। फिर राजमाता ने भी सुना कि अरे भाई ये कुछ गाती है क्या बच्ची। पिताजी के साथ में मैं थोड़ा थोड़ा गुनगुनाती, ये ऐसे करती, तो उनको पता कि ये बच्ची गाएगी, इसको सिखाओ आप। तो पिताजी सिखाते थे और पिताजी सिखाते, और फिर 1-2 भजन सिखाए, 1-2 ऐसे गीत सिखाए, मांड सिखाई। तो उससे मेरा मन लगता कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। सब बड़े बड़े लोग, मेरा राजमाता भी मेरे को लाड प्यार करते हैं, उनमें मेरे को बुलाते हैं, मेरे को इनाम भी देते हैं। वो बुला के 1 रुपया चांदी का इतना बड़ा वो देते थे हमारे राजमाता। अब तो बहुत महत्व था। हाँ, चांदी का वो चोटी वाला जो रुपया आता था, वो 1 रुपया भी रोज मेरे। पहली बार जो आपको इनाम मिला वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम उन्होंने और भी लोगों के सामने रखा? नहीं, एक भजन गाया मैंने। अच्छा। राजमाता के सामने। फिर राजमाता ने कहा भाई ये तो उनके दरबार को भी कहा कि बच्ची गाती है, अच्छा है। कौन सा भजन था? ऐसे ही 1-2 कड़ावे। तो भजन गाई, देखा देखा वो हमने जसोदा तेरा लाल, देखा देखा, ये भजन में उनके सामने गाई हुआ। वो भी अच्छा। शाम को भी वो पूजा वूजा करते थे, तो शाम कल्याण का एक भजन था, आज शाम मोह लीनी बंसरी बजाए के, तो मैं गाती थी, बड़े खुश होते।
कि दरबार ने भी सुना मेरा गाना, तो कि कमल राम जी, मेरे पिताजी का नाम कमल राम जी थे, कि कमल राम जी ये बच्ची अच्छा गाएगी, इसको सिखाओ आप। तो फिर मेरा भी मन हुआ कि चलो, पिताजी का भी मन हुआ कि चलो इसको अच्छा है, मौका आया मिला है तो गाने के उस लिए। गुंजन खाने में जो कलाकारों का था ना साहब जी, तो उसमें क्या बाहर के कलाकार बाहर के कलाकार, बहुत दूर-दूर के? हाँ, बहुत दूर दूर के कलाकार जिनका सारा खर्चा दरबार उठाते थे। उनका शाम को घूमना, गाड़ी वगैरह सारा मिलता। उन सबसे आपको क्या प्रेरणा मिली? बस सब शाम को दरबार बैठ जाते, घूम के अच्छा। आते, और एक बगीचा था, और बगीचे में बैठ जाते कुर्सी लगा के, सब कलाकार उनके भी अच्छा गादी तकिए लगा देते, बैठने का अच्छा इज्जत से, ये नहीं कि नीचे बैठ गए, कि ये बड़े बड़े मान सम्मान से उनको गलीचे बलीचे बिछा के उनके मोड़े ओड़े लगा के बिठाते। पिताजी भी बैठते तो पिताजी के साथ में मैं भी बैठ जाती थी, बच्ची थी। और भी क्या बालिकाएं आती थी? नहीं, और कोई नहीं। बालिका नहीं आती नहीं। थी, उनका शौक ही नहीं था। केवल आप हाँ। ये आती थी। में बजाने वाले भी थे? बजाने गाने वाले वाले? थे ना, सरंगी बजाते, सितार हाँ। बजाते, तबला बजाते, सब अलग अलग, सब बहुत अच्छे कलाकार थे। पुराने कलाकारों के पास में बहुत पुरानी पुरानी चीजें, अच्छा लगता था। दरबार खुद बहुत गुणी आदमी, बहुत अच्छे। वो एक जो पीरियड था, वो समय था, हाँ, वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा, बहुत मौत। और उससे आपको ये लगा कि इस क्षेत्र में तो काफी गुंजाइश है, बिल्कुल और लगा एक सर। से एक आला दर्जे के कलाकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो सारा देखने मिलता, मन लग हाँ। जाता है मन लग जाता है कि नहीं मैं भी आऊंगी। पिताजी को जो जिद करती मैं, अरे तू अभी यहीं रहे, नहीं मैं जिद कर, नहीं मैं भी आऊंगी, मैं भी आपके पास में बैठूंगी, देखूंगी। फिर अच्छा अपने आपकी माताजी का भी कुछ योगदान? मेरी माताजी भी अच्छी गाती थी। हाँ हाँ, मेरी माताजी लोकगीत गाती, वो समय समय के गाने गाती थी। भाई सुबह क्या गाना है, दोपहर में क्या गाना है, अच्छा गा लेती। तो उनसे भी आपने कुछ हाँ, माताजी के किस माताजी राग से में भी- गाया जाता है, कब गाया जाता है, हाँ, कैसे हाँ। गाया जाता है? हाँ, वो सब माता पिता से ज़्यादा प्रेरणा मिली। उसके बाद में फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में फिर मेरे पतिदेव थे, तो पतिदेव भी बहुत गुणी आदमी थे। हर साज बजाते थे वो, वायलिन भी बजा लेते, गिटार भी बजा लेते, तबला भी बजा लेते, वो हारमोनियम बजा लेते, इतना सुंदर गाते थे, वो इतना। कहाँ के थे? मेरी शादी हुई बड़ी सादड़ी, मेवाड़। अच्छा, वो भी एक ठिकाना? हाँ, वो तो रहा। ठिकाना। हाँ, हाँ, तो वहाँ फिर आप जाकर के आपका ये जो सारा जो संगीत का जो पक्ष था, मैं ससुरा जी भी बहुत अच्छे नगारा बजाते थे। अच्छा, तो वो ससुरा वातावरण जी- मिलता गया आपको? तो मेरे को वो सीखने में और गाने में कोई दिक्कत नहीं रही। हालांकि उनकी ये तो विशेषता रही कि आपको समय दिया, उन्होंने एक अवसर बहुत दिया, अवसर दिया। ससुरा जी भी मना नहीं करते थे। अन्यथा मना भी कर सकते थे हाँ, नहीं किया, चाहते तो। मना नहीं किया, तभी हाँ। तो आज इस जगह बैठी हूँ, नहीं तो कहाँ जगह मिलती। वैसे सैकड़ों गीत आपने कंठस्थ कर लिए, अपने आप ही हो गए, वो तो क्योंकि काम ही वही था। वो तो मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं, और लिखती भी नहीं हूँ और पढ़ती भी नहीं हूँ, कुछ नहीं। बस मेरे को तो जो दिमाग में है, भगवान ने, माँ सरस्वती ने जो दिया है, वो अभी तक करती आई उसको हूँ। आपने सदैव कसौटी कर पे रही हूँ। रखा। और ये भी कभी मन नहीं हुआ कि कोई मैं दूसरी नौकरी कर लूँगी, अच्छा काम करूँ कोई, और इससे संगीत से अच्छा और कौन सा काम होगा। तो मैंने तो इसको ही बड़ा महत्व दिया। तो ऐसे वाद्य वगैरह भी कुछ बजाना वगैरह भी सीखा आपने? मैं ढोलक बजा लेती हूँ, मैं तबला भी बजा लेती कहाँ से, कब सीखा आपने? ये वहीं मेरे प्रताप- पियर में ही, हाँ, प्रतापगढ़ में। मेरे पियर में ही सीखा मैंने। हारमोनियम बजा के गाती हूँ अभी भी। कितने वर्ष की उम्र में आपकी शादी हुई? मेरे 11-12 साल की उम्र में बहुत कम था, उम्र वो में। बहुत कम उम्र में शादी हो गई। लेकिन आपके माताजी पिताजी ने बिल्कुल आपको ट्रेंड कर दिया। ट्रेंड कर दिया। उसके बाद मेरे पतिदेव भी बहुत अच्छे हाँ, थे। उनका योगदान तो- वो उनका योगदान और हाँ। उनसे भी ज्यादा रहा कि रहा। अगर वो मना कर देते तो मैं, हाँ, मैं नहीं तो क्या आप क्या सही- करती कि नहीं जाना कहीं, तो कुछ नहीं होता। तो दोनों ही परिवार आपके बहुत अनुकूल रहे, हाँ। पियर का परिवार भी और जी। ससुराल का परिवार जी भी। जी जी और आपने एक मन में बिठा लिया जी। कि ये महत्वपूर्ण काम है, इसको निरंतर जारी फिर रखना हमारे चाहिए। ससुराल में तो वो राव साहब थे वहाँ के, कल्याण सिंह जी। अच्छा। वो भी बड़े शौकीन थे, तो उन्होंने कहा अच्छा। कि भाई एक फरियाज खान साहब थे वहाँ, उनसे मेरे को सीखने के लिए भेजते। तो मेरे ससुर अच्छा। जी साथ में आते, तो वो भी बैठे रहते और मैं गाती, घूंघट निकाल के। वो मेवाड़ अरे में वाह। तो रही थे मैं घूंघट निकालने की, तो घूंघट निकाल के गाते, सीख के वापस घंटे 1.5 घंटे में वापस मेरे ससुर जी के साथ में चली तो आती। फरियाद साहब से क्या
सीखा आपने? बस यही समय समय के गीत गाना है, मांड गाना है, लोकगीत गाना वो है। मांड तब से चल रही चला थी? आ रहा मेरा, हाँ वो जब से चला आ रहा है। तो मांड गीत क्या ये होते हैं, अलग से गीत होते हैं क्या? गायकी अलग है कि क्या है ये? नहीं, गायकी तो अलग है ही, रागों से जुड़ा हुआ होता है। तो मांड ये मांड हर औरत नहीं गा सकती? नहीं नहीं, हर औरतें गाए तो विशिष्ट सभी अवसरों पे ये? सभी। इसमें तो ठेका लगाने वाले भी बहुत गुणीजन होने चाहिए, और ठेका लगाएंगे कैसे लगाएंगे, ऐसे आड़े टेढ़े गाने होते हैं तो उसमें ठेका लगाने वाले उनको सारे बहुत मुश्किल से सीख सकते। ये फिल्मी गीत तो हर कोई भी बजा लेगा, धमाधम सा हर कोई भी कर लेगा, लेकिन ये जो हम लोग जो गाते हैं इसमें तो बड़ा सोच समझ के तो काम कौन सा ये करना साधारण जो गीत है ना, सामान्य, हाँ। वो तो अकेली औरत गा लेती है, हाँ लेकिन मांड अकेली जब तक ठेका नहीं लगता है हाँ, नहीं गाई जा सकती। इसका मतलब यह है कि मांड एक विशिष्ट प्रकार है गीतों विशेष का। प्रकार की मांड है। इसमें छोटे छोटी ताने, छोटे छोटे कण आते हैं, बिल्कुल जैसे आप अक्षर पे बिंदी का जो कमी हो जाती है, एक अक्षर होता है उसमें बिंदी नहीं लगी हुई कमी हो जाती है, जैसे हमारी मांड में भी ऐसी कमी हो जाती कि कोई शब्दों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो सामान्य घरों में जो विवाह शादी होती थी या हाँ। कोई संस्कार होते थे, तब भी आप जाती थी वहाँ भी, या राजघराने? नहीं नहीं, राजघराने राजघराने से? राजघराने। तो ये मांड वहीं गाई जाती थी? हाँ, बाकी दूसरी जगह? वही अच्छा। लोग समझते हैं भाई, केसरिया बालम गाओ, ढोलारी मुमल गाओ, कोई बहुत से गाने हैं, बहुत सी मांडे हैं। फिर टाइम टाइम के बन्ने गाओ, बन्नी गाओ, जच्चा गाओ, या फिर होली के गीत गाओ, फिर दिवाली के गीत गाओ, सब तो सभी मान ये प्रकार मजलिस सब का गीत है? हाँ, रजवाड़ी ये गीत है? मजलिस का रजवाड़ी गीत है, हाँ, महफिल का है सब। ये हर जगह हर समय नहीं नहीं, हर एक कोई के समझे गाने ही का नहीं नहीं। उसमें बहुत टेढ़े इसको गाने। समझने वाला भी हो हाँ, और वो सब और जब भी गाने वाले सहयोगी का हों, मन होता बजाने है कि वाले। कोई समझने वाले श्रोता ऐसे होते हैं कि वो समझते ही नहीं, तो उनके सामने गाने का मन नहीं होता है। ये अच्छा। क्या समझेंगे, उनको श्रोता को देख के फिर गाना पड़ता है कि भाई ये समझेंगे या नहीं समझेंगे, फिर उनके जैसे गाने गाने पड़ते हैं। तो फिर साहब कहीं प्रतिदिन- कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो उनको देख के भाई तो ये प्रतिदिन तैयारी करनी पड़ती है इसकी, क्योंकि वो ठेका देने वाला भी तो ये पुरुष ही होते हैं या महिलाएं भी हो सकती है? हाँ, महिला भी बजा लेती हैं, पुरुष ज्यादा बजाते हैं, अच्छा लगा। तो आपको तो ये सारे अवसरों के और सब गीत वगैरह सारे सब आते, जन्म से मरण तक के गीत आते ओह। मेरे को इतने सारा। 1 महीने से जो मनुष्य पेट में जो बच्चा पड़ता है खूब जब सही, तो 1 महीने से 9 महीने तक का तो वो गीत भी अलग है फिर जन्म होता है वो भी, वो गीत अलग होते होते, फिर उसके बाद में सूरज पूछते हैं वो गीत अलग होते हैं, उसके बाद जन्मा पूछते हैं वो गीत अलग होते हैं। तो इतने गीत आपने कहाँ से सीखे? सब हमारे माता पिता से सीखे, फिर हमने भी मेहनत करी। कुछ गीत आपने बनाए भी गाते गाते कोई कड़ा अपना आ गया, हाँ, ऐसे जोड़ दिया उसमें? जैसे सौंदर्य लेना ले, मैं हाँ। यहाँ सांस्कृतिक केंद्र में मेरी सर्विस थी जी। तो जैसे पिछोला भर जाता, एक अच्छा बैठने का बरामदा था, वहाँ मैं गोकड़े में बैठ जाती, बच्चे भी सारी बैठ जाती, उनको सिखाती। तो जो नावें चलती रहती, किसने चलती रहती, तो अब मैंने देखा भाई उधर से पानी आ रहा है, ये आ रहा है, तो मैंने कहा कुछ न कुछ तो करें अपन। अरे वो सारे लोग कहते अरे देखो देखो मांगी भाई जी, ये सिसार में की नदी आ रही है, देखो इधर से पानी आ रहा है, क्या आ रहा है। तो एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा कुछ न कुछ तो ऐसा करें, देखें, कोशिश करें, कोशिश करी। सौंदर्य लेना ले वैसा बाल माँ, ये आपका, ये मैंने गाया। आपकी कल्पना हाँ, कब उपजी वहाँ? हाँ, तो वे सब राजी हो गए सभी मेरे ऑफिस वाले सभी कह रहे मांगी भाई जी ये कौन सा अच्छा गाना गा रहे हो, अच्छा गाना बच्चों को सिखा रहे हो। मैं भी गा रही हूँ, बच्चे भी सीख रही है मेरी। तो साहब ये सारी जो धरोहर है ये महिलाओं की, अगर महिलाएं ना हो ना जी, तो ये सब चीजें कैसे राग रंग देखने को मिले? सही बात, इसलिए महिलाएं सारी कलाओं की जननी है। वो तो है ही है सर। अगर वो नहीं हो तो आपके ये सारे संस्कार वगैरह नहीं, इनका राग खत्म हो जाए। नहीं, अभी भी आप देख लो शादी ब्याह में महिलाएं जी गाती है, क्यों जेंट्स थोड़ी गाते और हैं। महिलाएं भी साहब, ये परिवर्तन जो निरंतर होता रहता है वो भी गीतों में अपने आप आता रहता है। हाँ, अपने आप आता रहता है। तो इसका तो ये अर्थ हुआ कि आपकी जो कल्पना शक्ति है, जी, जो भाव की शक्ति है, जी, किसी वातावरण को देख करके, हाँ, प्रकृति को देख करके, हाँ, अवसर को देख करके, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो पुराने चले आ रहे हैं गीत, हाँ, हाँ, उनकी पंक्तियों के साथ आपने हजारों पंक्तियां और मिला मिला के उस गीत को अच्छा बनाया होगा। अच्छा बना है। जैसे आटा होता है, उसको अपन आटे को बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, उसको अच्छा गूंद के फिर अपन रोटी बनाएंगे तो रोटी फूल जाएगी, है ना, अच्छी बनेगी, अच्छी चुंदड़ी पड़ जाएगी। और आप है तो ऐसे ही बना के जल्दी करोगे तो टेढ़ी मेढ़ी हाँ, होगी।
अच्छा खाना नहीं बनेगा। कभी आपने ये ऐसा नहीं हुआ कि बिना तैयारी के गा दिया और आपको ये लगाव था कि ये सब गड़बड़ हो गया, व्यर्थ हो गया, ऐसा नहीं? नहीं जीवन में नहीं, कोई प्रसंग भगवान आया? ने कभी ऐसा मौका दिया ही नहीं। और अभी भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कभी ऐसा मौका मत देना है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात, यही तो साधना है साहब। एक ही, मैंने और कोई धंधा ही नहीं किया। इसके पीछे अगर ये और कोई समर्पण का नौकरी भाव नहीं हो, करना चाहती तो बहुत कर लेती, लेकिन नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, ये इसका एक ही मतलब ये कि चलता है। आपकी साधना पूरी पक्की है। जी अगर साधना जरा सी भी ढीली पड़ जाए, शिथिल हो जाए, तो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। नहीं, हजारों महिलाएं गाने वाली देखिए आप, उसमें से एक आप उभरी हैं। अवसर तो सबको मिलता है, लेकिन इतना समर्पण और इतना त्याग और इतना उसके निरंतर 24 ही घंटे उसी के सोचते सर रहो। 4 बजे उठना, घर का काम करना, फिर 7 बजे स्कूल की घंटी लगती, मैं 7 बजे स्कूल चली जाती। मैं संगीत टीचर के पद पे काम किया मैंने बर्सों तक। कहाँ पर किया? तो मैं कला मंडल में, शुरू में तो कला मंडल में रही। ये भारतीय लोक कला मंडल? भारतीय लोक कला मंडल सबसे पहले वही है? अच्छा। सबसे पहला यहाँ रही, फिर बनभुजा घाटी रही, फिर हमीरलाल जी मोड़िया साहब मानला जो शेरी में, उनका जो मेरा विद्यालय था वहाँ रही। मैं सब जगह काम किया मैंने। अब आपने जो हजारों गीत आपको कंठस्थ हैं जी, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि इनको लिपिबद्ध लिखा लिया जाए एक जगह और इनका छपाएं, ताकि छपाया नहीं, हमारे सांस्कृतिक केंद्र वालों ने मेरे गाने 700 गाने छपाए। 700 गाने छपाए, किताब निकाली और जयपुर में उसका विमोचन हुआ राजभवन में। तो वो गाने किस तरह के थे? ये सभी प्रकार के गाने? होली, दिवाली, अच्छा, सब। गणगौर, ये सारे जितने जो त्योहार आते हैं वो सभी प्रकार के गाने, और भजन, देवी देवताओं के गीत, सारे 700 गीत? सारे मिला के 700 गीत है। उन गीतों में जीवन का पूरा एक तरह से जन्म से लेकर के मृत्यु तक का निचोड़ आ गया। हाँ, सारे। अच्छा, वो गीत अपने इसी क्षेत्र के हैं? हाँ, मेवाड़ के? हाँ, मेवाड़। उन गीतों के साथ स्वर लिपियां भी दी? नहीं, वो नहीं दी। नहीं, वो तो जरूरी। हाँ, वो तो बहुत जरूरी थी, लेकिन अब वो जाने छपवाने वाले जो हमारे डायरेक्टर साहब थे उन्होंने छपाई। क्योंकि आने वाले समय में उस गाने वाला किस धुन में, किस राग में? हाँ। नहीं, वो धुनें तो लिख रखी है उसमें, ये इस धुन में गाया जाएगा, ये इसमें अच्छा। वो सारा लिख रखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पंखी का गीत। ओ थाने पंखियों ढुलाऊं सारी रैन, बादिला यहीं रहियो जी। इसमें एक प्रीतमा अपने पति को विदेश जाने की बजाय, दूसरे देश जाने की बजाय अपने पास ही रहने के लिए मना रही है और उसके लिए गीत गा रही है। ओ थाने पंखियों ढुलाऊं सारी रैन, बादिला यहीं रहियो जी। बालम यहीं रहियो सा, बालम यहीं रहियो सा, ओ राज रे पंखियो डोलाशा सारी रेण मारा मीठा मारो यहाँ रहियो सा, राज रे पंखियो डोलामू सारी रेण मारा उलझा रेशम यहाँ रहियो सा। असी कलीरो बीजनो सो पड़ो पलंग अध बीच, जू जू चाले वायरो और जू जू आवे नींद, राज रे पंखियो डोलामू सारी रेन मारा उलझा रेशम यहाँ रहियो सा, राज रे माता में बिल मावू सारी रेन मारा मीठा मारो यहाँ
जब जमाना बदल गया हाँ, और वो महफिली वातावरण नहीं नहीं रहा, रहा वो राजघराने का वातावरण नहीं रहा, तो फिर आपने बदलाव कैसे किया अपने गानों में और सब? क्योंकि आपको ये तो पता लग गया था कि अब महफिल रही नहीं, वो राजघराने रही नहीं, वो लोग रहे नहीं, तो अब दूसरी जो बदल गया है। जो संस्थाओं में जो गाने गाए जाते हैं, जो प्रार्थना है, जो गीत है, बच्चों के गीत है, देशभक्ति गीत है, फिर उन पे आ गए। फिर उनको अच्छा। स्कूल में जाना है तो देशभक्ति हाँ, गीत उसके गाना अनुसार। पड़ता है, उनके उसके अनुसार सब सोच के काम करना पड़ता है। संगीत क्या यूं ही थोड़ी, क्या संगीत बहुत कठिन चीज है। संगीत के फैलाव के लिए आपने किस तरह से क्या फिर काम किया? क्योंकि वो तो सीमित था पहले तो, जी। प्रतापगढ़ में भी और बड़ी सादड़ी में भी, और जी तो उसके बाहर जब पूरी दुनिया दूसरी हो गई आज़ादी के बाद, जी। तब आपके मन में क्या कुछ आया कि अब कैसे फैला जाए बाहर, अपनी बात को कही जाए? बस ये मांड के जरिए मैंने कहीं कहीं प्रोग्राम, पूरी दुनिया घूम ली मैंने। मांड जो मेरे को, जहाँ भी मैं सांस्कृतिक केंद्र में भी रही, स्कूलों में भी रही, तो भी मौका ऐसा मिला, कहीं कहीं तो ऐसा मिला। बाकी सांस्कृतिक केंद्र का बहुत योगदान है। यहाँ भी जो मान की जो गायिकाएं हैं जी अपने उदयपुर में भी, मेवाड़ में, हाँ। तो लच्छूबाई रही, हाँ नारायणी बाई, तुलसीबाई, जानकी बाई, हाँ। रतनबाई, हाँ जी। फत्तीबाई, ललिताबाई, तो आप इनसे सब परिचित हैं? हाँ तो परिचित। इनकी गायकी और आपकी गायकी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, थोड़ा बहुत ताने मुर्कियों का फर्क तो रहता ही है कि कोई किस ढंग से गाता है, कोई सीधा सीधा गाता है, कोई ताने लेता है, कोई मुर्कियाँ लेता है, उसको अच्छा रूप दे के बना लेता है गाने को। तो वो थोड़ी बहुत तो खूबी भगवान ने दी है तो कर लेते हैं। अभी भी बांड गीत हर एक नहीं गा सकता? नहीं गा सकता, ये भी मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि मान की तरह हर एक कोई नहीं गा सकता। तो उसकी क्या खासियत है? कंठ से उस गमक की खासियत है कि राग रागनी की खासियत है कि शास्त्रीय रागों से संगीत तो का ज्ञान होना जरूरी है? रागों से तो है ही वो जुड़ा हुआ, लेकिन क्या है कि उसमें ताने, छोटे छोटे खटके, मुर्कियाँ सब उसको लेके उसको गाने को सुंदर बनाना, वो अच्छा। कलाकार में चाहिए, वो कलाकार में हरकत चाहिए। यहाँ मैं कुछ मांड गीतों की पंक्तियां दोहरा रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे लच्छीबाई का मारी आंखड़ली फरूखे हाँ। डोला आवसी, ये ज्यादा उनके कंठ पे लोगों ने सुना और मैंने भी सुना था जब अंतिम समय में। फत्तीबाई का कणी ने देसड़ले ओलूणी लगाई रे मारा सेण, हाँ। हैं? ओलू गीत है। अच्छा, रतनबाई का कोई तुम्हारा बालम ने समझाए, हाँ, ललिताबाई का थाने पंखियों डुलाऊं सारी रात मारा, यहीं रहियो जी, हाँ। और नारायणीबाई का मारा सांचोड़ा मोती रे, हाल तो ले चालू मुर्दर देश। मुर्दर देश। आपका कौन सा खास गीत था जिसमें आपने जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम दिया वो तो गाया ही गाया और शुरू से गाया? ऐसा कोई गीत आपका अपना प्रिय जो दूसरों का नहीं रहा, आप ही के कंठ पे वो शोभा देता रहा? शोभा देता रहा। मैं गाती हूँ, हाँ सा रगड़ रगड़ पग धोवती, धोवती पिछोला थारी पार, हो मारो गम गयो रे नादान बिछियो, है ना। तो उसमें बिछिए में इतने अच्छे अच्छे अंतरे आते हैं। तो आपको पिछोला छूटा नहीं आपसे? छूटेगा ही नहीं, वो तो मरेंगे जब छूटेगा। वो मरेंगे जब छूटेगा। पिछोला ने बहुत कुछ दिया है आपको, बिल्कुल। और आपको क्या पूरे संसार को दिया है, पिछोला कैसे छूट? क्यों साहब, अब ये जो मांड में क्या चलता है? प्राय दोहे चलते हैं? हाँ, दोहे भी चलते हैं। दोहे चलते हैं? दोहे चलते, थोड़ा सा दो चार रास्ता ही कह के फिर दोहे चलते हैं, तो दोहे भी अच्छे अच्छे चलते हैं, अच्छे अच्छे। तो दोहे में जैसे फिर मांड के अलग प्रकार हो गए, मोती, तो मोतियों के दोहे चलते हैं, मोती के दोहे चलते हैं ना। जैसे ओलुआ है तो ओलुओं के दोहे। मोती तू क्यों अणमणो, ऐसे ऐसे शब्द है। ए रे मोती तू क्यों अणमणो, थने राखूं बेसर बीच, राजन माने एक घड़ी मैं मानू पल 30। तो मोती मोती। अच्छा, दारूड़ी तो कलाली के वो दोहे चलेंगे, वो चलेंगे। वीरे के तो वीरे के दोहे चलेंगे, हाँ। श्रृंगार के तो श्रृंगार के दोहे चलेंगे, चलेंगे। प्रेम के दोहे चलेंगे। वो तो कितना याद रखना और उसको उस ढंग से गाना, और ये बहुत 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 मुश्किल काम है। तो ये जो तभी तो धरोहर है सारी की सारी, इसको कैसे बार बार मैं वापस बिंदु पे आ रहा हूँ कि ये सब चीज़ें तो समाप्त हो जाएंगी। अब साहब मेरे को भी दुख है, ये समाप्त नहीं होना चाहिए, मेरे को भी है। और अभी तो आपको सारी चीजें मेरे याद जैसे हैं। और भी कलाकार होंगे, वो इस बात का दुख तो मानते और ही कलाकार नहीं। कहाँ है? अब तो मान में तो आप ही का तो नाम है। ऐसा सुना कि एक बार जोधपुर में एक बहुत बड़ा लोक संगीत समारोह आकाशवाणी द्वारा हुआ। जी तो वो समारोह बड़ा नाम चर्चित रहा उसका, जी जी और कई लोग आज भी उसको याद करते हैं। जी जी उस समारोह की विशेषता यह थी जी कि उसमें अल्लाह जिलई बाई, जी गौरी देवी जी और आपने जी तीनों ने एक मंच पे एक साथ जी
केसरिया बालम की प्रस्तुति दी, जी जी। आपको याद हाँ, याद आ रहा है? आया। तो उसमें आपने अपने जो मेवाड़ की ओर से जो ये गीत गाया था, मेवाड़ में गाने वाला, हाँ। तो वो किस रूप में गाया आप? ये केसरिया बालम हमने तीनों ने मिलके पहले तो अस्थाई गाई। अच्छा। क्या अस्थाई गा के फिर उसके दोहे थे वो सब अलग अलग बोले। एक दोहा गौरी बाई ने बोला, एक दोहा अल्लाह जुलाई बाई ने बोला, एक दोहा मैंने बोला। इस तरह से 3 दोहे बोल के हमारा ये उन केसरिया दोहों के माध्यम से लोगों को पता लग गया कि भाई ये इस तरह से जी जी अलग अलग अंचलों में जी गाया जाता है। जी। तो आप अभी हाँ। कुछ उसको केसरिया बागम आवो ओ पधारो मारे देश जी केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। ये सजन पधारा ए सखी सो काही भेंट करूं थाल भरी गज मोतियां और ऊपर नैन धरूं। ओ केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। ये जो पहला दोहा का वो मैंने बोला अच्छा। था। अब वो अल्लाह जो रे वही वाला के सरसू पग धोवती सो भला पधार्या पीव और बधाई काई करूं मैं पल पल वारूं जी। ओ केसरिया बालम आवो नी ओ पधारो मारे देश। गौरी कागा सब तन खाई जो सो चुन चुन खाई जो मास ये दो नैना मत खाई जो माने पिया मिलन री आस। ओ केसरी या बालम आवो ओ नी पधारो मारे देश। बहुत सुंदर। ये जो अभी आपने जो गीत तीनों के अलग अलग ढंग से जो गाए हैं, जी जी, तो इसमें क्या बारीक भेद है बीकानेर की, मांड में, और जैसलमेर की और अपने उदयपुर की? मांड तो एक ही थी। हाँ जी हाँ, है ना, बोल अलग अलग थे। जी हाँ, आजकल तो सभी एक ही बोल कहने लगे। जी हाँ। वो अलग अलग जो दोहे का बोला था कि भाई आप अलग अलग दोहे बोलना। वो लेजे में, लेजे में, जी लेजे में उनका लेजा बीकानेर का था, हम्म। उनका लेजा जोधपुर का था, मेरा लेजा तो मेवाड़ का था। वो तो लगभग उनका तो मिलता जुलता था, तो मारवाड़ के दोनों ही। तो अपना थोड़ा अलग था बिल्कुल ही, तो वो लोगों को स्वाभाविक है कि अच्छा दूसरे लगा। ढंग से अच्छा लगा। अच्छा लगा।
गौरी देवी ने एक बार मुझे ये कहा था जी कि उनकी एक ही कसक रह गई हाँ। जीवन में हाँ जी कि वो कुछ ज़्यादा चर्चित नहीं हो पाई, जी जी और उन्होंने ये कहा था अगर वो फिल्मों में चली जाती जी तो कुछ बात और होती। हाँ तो उनके परिवार वालों ने वो सामाजिक जो मर्यादाएं होती हैं उनकी, जी जी तो वो इजाज़त नहीं दी फिल्म में जी, जाने जी, की। जी। लेकिन हमने सुना कि आपने तो फिल्मों में भी काफ़ी अपने इस गीत को, मांड को प्रचारित किया और बहुत अच्छी उपलब्धि मिली आप। गाया सर मैंने रंग बदलती दुनिया में एक चला था सीरियल, उसमें भी मैंने गाया। तो वो 6 महीने तक वो सीरियल चला। क्या अच्छा 6 महीने तक अपने उदयपुर में भी देखते, केसरिया बालम गाया। अच्छा तो फिल्मी लोग भी पधारते थे सारे, तो वो भी उनको भी बहुत पसंद आया। तो मेरे को इतना अच्छा लगता था कि भाई मैंने कहा चलो इनके पसंद आ रहा है सब। वो सीरियल चला तो उसमें भी मैंने गाया। वो कौन सा था रंग बदलती दुनिया में? मांड गायन था। अच्छा हाँ मांड गायन थे। रगड़ रगड़ पग धोती ये है ये सब सेणारा बायर या धीमो मदरो चाल, सर ऐसे चलते थे गाने। तो उसमें भी मेरे 5-6 गाने हैं। तो आपको ये जीवन में संतोष रहा? हाँ। कोई ऐसा कसक तो नहीं रह गई कि और कोई बाकी रही हो काम? और कोई नहीं बाकी रही? नहीं कोई बाकी नहीं। ऐसा कुछ नहीं, आप काफी जो सोचा आपने जी वो सब काम पूरे हुए भगवान की दया से? हाँ वो ईश्वरी ने किया। तो आप कोई रह तो नहीं गया कि भाई कुछ और काम इस तरह का है जो हो जाए फटाफट फटाफट? अब तो कलाकार तो कभी बूढ़ा होता नहीं सही है, मन है। भी बूढ़ा होता नहीं है। क्या तन बूढ़ा हो जाता, मन बूढ़ा नहीं होता है। तो मन तो होता ही है कि भाई मैं वहाँ जाऊँ, प्रोग्राम दूँ, कोई मेरे को बुलावे मैं वहाँ प्रोग्राम दूँ, ये गाऊँ, गाना गाऊँ, ये करूँ वो करूँ। अंतिम श्वास तक ये क्रम चलता रहे तो ये अच्छा क्रम है। चलता रहे अच्छा है। संगीत तो बहुत बड़ी चीज है, तो इसमें तो मन रहता ही है। तो आपने क्यों सा प्रशिक्षण भी दिया होगा ना, सिखाया होगा? सिखाया ना मैंने। अपनी मेरे जरूर वो प्रोजेक्ट चला यहाँ सांस्कृतिक केंद्र में 5 साल तक वो प्रोजेक्ट चला। तो उसमें क्या आपने किया? 4 लड़कियों को सिखाती मांड गायन। लड़कियों को भी पैसे मिलते गवर्नमेंट से, और मेरी तो सर्विस थी वहाँ ऑलरेडी। तो मैंने बच्चों लड़कियों को भी सिखाया। वो लड़कियां कहाँ की थी? वो अपने उदयपुर की थी। अब सब शादी हो गई, सब बच्चे हो गए। नहीं तो सब इस बात धारा है। को आगे चला तो रही है वो? एक चला रही है, एक वो अमेरिका में उसकी शादी, वो अमेरिका गई। वो अमेरिका में वो मेरे को हर हफ्ते फोन करती है कि गुरुदेव मेरे ऐसा अच्छा काम चल रहा है कि बस मैं इसमें अच्छा कमा लेती हूँ और मेरा मन लग जाता है। मेरे घर पे भी सब राजी है सब। तो आपके इस पूरे जो जीवन में जो ये रहा ना जी संगीत के प्रति समर्पण और ये जो देन रही, जी। इसके ऊपर लोगों ने कुछ खोज खबर भी ली होगी ना, शोध की होगी ना, कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में कुछ लिखा होगा ना, किताब वगैरह ने? किताबें बहुत निकली मेरी। जहाँ भी मेरे प्रोग्राम होते हैं वहाँ भी मेरे फोटो लेते हैं, किताब में भी लिखते हैं, मेरा परिचय लिखते हैं, मेरा विदेश से इंटरव्यू और ये अपने देश में भी लोगों ने काम किया आपके जीवन को लेकर के, सारा जो अपन अभी जैसे बात कर रहे हैं उस तरह का? हाँ हाँ कई लोग आए होंगे आपके पास, तो जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम आपके हुए? बहुत बहुत आते हैं, अखबार वाले आते हैं, सभी आते हैं, सब कहते हैं कैसे आपने सीखा, कैसे ये किया, तो उनको सारा बताना पड़ता तो है। और कहाँ कहाँ आपने प्रशिक्षण सिखाया? और जवाहर कला केंद्र में, जयपुर में दिया, कलकत्ता में दिया, सब। तो कलकत्ता में 60-70 औरतें मेरे से सीखती। अरे 60-70 सब में, बूढ़ी बूढ़ी औरतें सब आती, बड़ी सारी, बड़े घरानों की? बड़े बड़े घरानों की, हीरे मोती की दुकानें उनके, और ऐसी सुंदर सुंदर औरतें आती है। आप देखो उनका जो 20-20 औरतों का मैंने एक ग्रुप बनाया। 20 औरतों को 1 घंटा, 20 औरतों को 1 घंटा, 20 औरतों को। तो वो औरतें कहाँ, इधर की थी तो या वो- उधर की भी थी? 1.5 महीने तक रही कलकत्ता में मैं। अच्छा, कौन सी संस्था थी? मरुधरा? मरुधरा मरुधरा। में। तो वो महिलाएं कहाँ, अपने राजस्थान की भी थी? हाँ सब जो इधर उधर है। झुंझुनू और बीकानेर और सब। तो आपको लगा कि काफी रुचि है उन महिलाओं हाँ की ओर? बहुत बहुत रुचि, बहुत बहुत रुचि। और आपको भी बड़ा अच्छा लगा। नायक साहब की मान बड़ी सम्मान बहुत भी अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छे तमीज से बोलना करना, गुरु के रूप से मानना करना अच्छा लगता है। तो ये धारा आपकी, मतलब आपको लगता है कि ये खत्म नहीं होगी? ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चले चलती तो अच्छी रहेगी। बात है। वो मरुधरा तो चलता ही रहता है। हाँ।